जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो टॉपिक एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि साधना और स्वपनदोष और ब्रह्मचर्य। देखिए, जब आप कोई साधना करते हैं तो साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूरी होता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जानकारी की वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूं, इसलिए उस वीडियो को पूरा देख लिया करें। क्योंकि मैं ज़्यादातर साधनाएं ही देता हूं, ये सभी को पता है, लेकिन जो मैं वीडियो कुछ जानकारी के लिए बनाता हूं तो वो जानकारी एकदम परफेक्ट होती है। क्योंकि मैं कुछ देखने के बाद, कुछ अनुभव करने के बाद ही मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देख लेना, जरूर इसको स्किप मत करना। तो जो साधना है, साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि जब हम सांसारिक गतिविधियों में होते हैं, जैसे कि सांसारिक गतिविधि क्या, कि जो इस संसार के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं, जैसे कि बच्चों की उत्पत्ति, मानव उत्पत्ति, कि तो ये संसार उसी से चल रहा है। आगे जो संसार बढ़ रहा है ये प्रभु की बनाई हुई एक लीला है, एक रचना है कि भाई व्यक्ति से व्यक्ति का निर्माण होना। तो इसी तरीके से ये पूरी सृष्टि चलती है कि भाई हम किसी के बच्चे हैं, फिर हमारे भी बच्चे हुए, फिर उनके भी बच्चे होंगे। तो उसी तरीके से इस सृष्टि का निर्माण आगे चलता हुआ जा रहा है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो वीर्य है, जो कि कुंडलिनी शक्ति में, जो हमें हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में हमारी सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा मदद उसी की होती है। वही मेन चीज़ होती है कि जो हमारा वीर्य है वो वीर्य ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। जब ये सांसारिक गतिविधियां होती हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है शक्ति। और जब हम साधना करते हैं तो साधना में वो शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, मतलब कि उल्टा होता है फिर। क्योंकि साधनाओं में हमें सफलता तभी मिलती है जब हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो उस शक्ति ऊपर की तरफ चलेगी, सहस्त्रार की तरफ। जब सहस्त्रार की तरफ वो शक्ति चलेगी तो वह हर जगह जो भी हमारे बीच में चक्र हैं उन चक्रों पर जाकर के वो टकराती है और उन चक्रों को एक्टिवेट करती हुई आगे निकलती जाती है, जिससे कि हमें बहुत कुछ अनुभूतियां भी होती हैं और हमें बहुत कुछ पावर भी मिलती है, पॉजिटिव पावर, बहुत कुछ उससे हमें पावर मिलती है। और वो सहस्त्रार की तरफ बढ़ती है। जब वो सहस्त्रार पे पहुंच जाती है तो वहां जाकर के जब हजारों कमल के दलों के समान जो एक छत्ता लटका हुआ है, जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है, उसमें से निरंतर रस टपकता रहता है। और जब वो उस पर जाकर के टकराती है, उनको सबको एक्टिवेट करती है, तो समझ लीजिए कि आप वहां पर कि कितनी ज्यादा वहां पर ऊर्जा होगी। तो तब हम त्रिकाल दर्शन की, मतलब कि तीनों कालों को जानने की शक्ति अंदर समाती है। तब हमें पता लगता है। तो उसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण। अब इस चीज में, इस जितनी भी क्रिया है ये, इसमें जो हमारी जो शक्ति है, जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो हमारा, वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। क्योंकि अगर ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हुआ तो क्या होगा कि जो हमारा वीर्य है वो निकल जाएगा, वो शक्ति नीचे की तरफ प्रवाहित हो जाएगी। तो फिर ऊपर की तरफ, अब जबकि हमारा कार्य है, हम जो करना चाहते हैं वो ऊपर की तरफ,
उस शक्ति को भेजना चाहते हैं, लेकिन वो वापस नीचे की तरफ निकल जाती है। तो दोनों ही काम है। जब हम सांसारिक गतिविधियों में होते हैं तो शक्ति नीचे की तरफ बहती है, और जब हम साधनात्मक लाइन में होते हैं तो फिर शक्ति ऊपर की तरफ चलती है। मतलब कि पूर्व पश्चिम है दोनों का। अब बात आती है साधना की। तो साधना में ब्रह्मचर्य व्रत 100% अनिवार्य इसीलिए होता है कि जब शक्ति नीचे की तरफ चली जाएगी तो फिर साधना कहाँ होगी भाई? कुंडलिनी शक्ति कहाँ ऊपर उठेगी? खेल तो सारा कुंडलिनी शक्ति का ही है, चाहे कोई सी भी साधना करो, खेल सारा कुंडलिनी शक्ति का है। तो फिर शक्ति कैसे जागृत होगी? अब जब जागृत ही नहीं हो सकती है फिर, क्योंकि जब वो तो नीचे की तरफ बह रही है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बहुत जरूरी होता है। अब बात आती है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो हम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन साधना में कई बार स्वपन दोष हो जाता है, कई बार वीर्य हमारा स्खलित हो जाता है। ये सभी के साथ होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री को भी हो सकता है या पुरुष को भी हो सकता है। दोनों में शक्तियां ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों तरीके से चलती हैं। तो इसलिए दोनों को ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। जो क्रिया पुरुष के अंदर चलती है वही क्रिया भी स्त्री के अंदर भी चलती है। अब बात आती है कि स्वपन दोष हो गया तो फिर क्या हमारी साधना खंडित हो गई? देखिए, स्वपन दोष के दो कारण होते हैं, दो तीन कारण होते हैं। कि एक तो मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि आप एक बर्तन है, एक घड़ा है, उसको जब आप भरते जाएंगे भाई देखो, जो हमारी जो शरीर जो हमारी क्रिया करता है, जो शरीर के संचालन है, वो बंद थोड़ी होगा भाई। खून भी बनेगा और मज्जा भी बनेगी और वीर्य भी बनेगा। तो वो तो बनना शुरू है, बनता जा रहा है वो तो, लेकिन निकल नहीं रहा है। अब हुआ क्या कि आपने एक घड़ा रख दिया और उसमें जब आप उसको भरते जाएंगे और वो फुल हो जाएगा। जब वो फुल हो जाएगा तो भाई उसमें फिर डालोगे, फिर भरोगे उसको, तो कहाँ जाएगा वो? उससे बाहर निकलेगा ना। अब उससे बाहर तो वो निकलेगा। ये एक नॉर्मल क्रिया है, नॉर्मल चीज है ये। अब बात आती है कि साधना में ऐसा हो जाता है कि कई बार हमारे स्वपन दोष हो जाता है। तो स्वपन दोष में क्या साधना हमारी खंडित हुई फिर? देखिए, स्वपन दोष क्यों होता है? जब आप साधना करते हैं तो जो शक्ति होती है उसको पता होता है, सब कुछ पता होता है। वो आपके आसपास इर्द गिर्द होती है। आपके मन की भावनाओं को, वो जो आपके मन के अंदर चल रही हैं, उनको सबको पता होता है उस शक्ति को कि इसके मन के अंदर अब ये चल रहा है, इसके मन के अंदर अब ये चल रहा है। तो आपके अंदर अगर विचार आते हैं, या तो आप नेट देख रहे हैं और नेट पर जैसे ही आप मोबाइल खोलते हैं तो पता लगता है कि यहां तो भरी पड़ी हुई हैं अप्सराएं इंटरनेट पर। तो क्योंकि फेसबुक चलाएंगे, यूट्यूब चलाएंगे, तो अप्सराओं के तो ऐसे ऐसे अश्लील फोटो यहाँ पर मिल जाएंगे कि कुछ पूछने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तो उन फोटोओं को देख करके आपका मन अंदर से विचलित जरूर होता है। भाई कोई भी हो, उसका मन विचलित जरूर होगा। सारे जो साधनाएं करने वाले हैं वो सारे योगी, तपस्वी और ऋषि मुनि नहीं हो सकते हैं। और वो सतयुग के ऋषि मुनि नहीं है यहाँ पर कि भाई फोटो देख करके और विचलित ना हो। तो इसलिए सबसे पहली बात तो उन फोटो को देख करके जब आपके अंदर विचलन की भावना आती है तो शक्ति समझ जाती है। जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हो वो शक्ति समझ जाती है और उसको एक पॉइंट मिल जाता है आपको, या आपकी साधना को और आपको साधना के रास्ते से हटाने का। अब वो कैसे हटाएगी? रात्रि में फिर आपको सपन दिखेगा, सपन में कोई सुंदर सी लड़की दिखाई देगी, सुंदर सी लड़की दिखाई देगी तो आपका वीर्य स्खलित हो जाएगा। हो गया जी स्वपन दोष।
अब स्वपन दोष तो हो गया, अब आपको घबराहट हुई कि भाई मेरी तो साधना गई। तो कहीं ना कहीं हमारी ये गलतियां होती हैं, उन गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जब तक साधना करो तब तक इन सभी चीज़ों से थोड़ा हट करके रहो। इसीलिए लोग बोलते हैं ज़्यादातर, और हम भी बोलते हैं कि साधना काल में कम बातचीत करो, कम आना जाना रखो कहीं पर, मतलब जितना हो सकते हैं एकांत रहने की कोशिश करो। अगर जरूरत है तो भाई जाना तो पड़ेगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा संभल करके। तो अब स्वपन दोष हो गया, लेकिन आपकी साधना खंडित नहीं हुई है। स्वपन दोष होने से साधना खंडित नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आपने जानबूझ करके नहीं किया है। कुछ लोग होते हैं कि मान लेते हैं कि स्वपन दोष हो गया तो मेरी साधना खंडित हो गई। नहीं, भले ही हो जाए, और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं लगता है, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम देखते हो तो आपका वीर्य स्खलित मिलता है, आप स्वपन दोष हो चुका होता है। तो उस स्थिति में भी आपकी साधना खंडित नहीं होती है। तो इसलिए ऐसा मानना बिल्कुल गलत है कि मेरी साधना खंडित हो गई है। साधना खंडित नहीं होगी। साधना खंडित कब होगी? जब तुम जानबूझ करके और इन आंखों से देखते हुए अपना ब्रह्मचर्य व्रत भंग करोगे, तब साधना खंडित होगी पूर्ण रूप से। तो इसलिए साधना खंडित बिल्कुल नहीं मानना आपको कि अगर स्वपन दोष हो गया है तो आपकी साधना खंडित हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। साधना को जारी रखें और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि भाई जो मेरी साधना है उसमें मेरी सहायता करें और मुझे सभी विघ्नों से बचाएं। ये सभी विघ्न होते हैं, साधना को खंडित करने के लिए बहुत से विघ्न होते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कई बार कि व्यक्ति को कम से कम बोलना चाहिए, कम से कम लोगों से बात करनी चाहिए साधना के टाइम पर। क्यों? क्योंकि आप अगर बोलोगे तो वो दो बात कहेगा, दो आपके मुंह से निकलेंगी। वो अच्छी बात आपसे नहीं करेगा क्योंकि उसे नहीं पता है कि तुम साधना कर रहे हो। वो तो सिर्फ वही अपनी मजे वाली बात करेगा आपसे। और जो लड़के होते हैं 25, 26, 22 साल के, तो जब वो चार दोस्त आपस में मिलकर के बैठते हैं ना, तो उनकी सिर्फ दो तीन बातें ही होती हैं कि फलाने व्यक्ति को कल पीटना है, ठीक है, वो साला बहुत उछल रहा है, उसको कल बता देंगे कि भाई हम भी कुछ हैं। और दूसरी कि यार फलानी लड़की उससे सेट है और वो लड़की उससे सेट है, और बता यार उसको तो मुझे सेट करना है, और वो तो भाव डालती नहीं है, पर लेकिन मैं भी उसका पीछा छोड़ूंगा नहीं, उसको करके ही छोड़ूंगा मैं सेट। अब होगा क्या कि जो आपके दोस्त आपसे मिल रहे हैं वो थोड़ी जानते आप साधना कर रहे हो। अब वो जब आपसे इस तरह की बात करेंगे तो आपका आचरण में कमी आती है, फिर आपकी भावनाओं में कमी आती है। और जब ऐसी बातें होंगी तो फिर साधना खंडित होने की तरफ चलती है। फिर शक्ति समझ जाती है कि हाँ अब मुझे साधना इसकी खंडित करनी चाहिए। उसको एक पॉइंट मिल जाता है कि भाई इसने ये गलती की है इसलिए मैंने साधना इसकी खंडित की है। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि कम से कम लोगों से बातचीत हो, तो ये सब आपके व्यवहार में ये सब चीजें नहीं आएंगी। और जब ये सब चीजें नहीं आएंगी तो फिर साधना जल्दी से खंडित नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए अपने आचरण को संभाल करके रखो, अपने जो भाव है उसको संभाल करके रखो। ठीक है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए और इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। तो साधना में अगर स्वपन दोष होता है, नॉर्मल तरीके से हो जाता है, तो साधना खंडित मत मानो बिल्कुल भी, साधना अपनी जारी रखो। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सद्गुरुदेव की जय।